उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि हर बड़ी और स्टार अदाकारा उनके जरिए अपना बचपन दिखाने को बेताब रहती थीं। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। वो 3 साल की उम्र में ही कैमरे के सामने उतर आई थीं और बचपन से ही इतनी मशहूर हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गई थीं। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई। वो इतनी प्रतिभावान थीं कि 7 दशकों तक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए रखी और सिर्फ एक्टिंग और फिल्म निर्माण ही नहीं, मीडिया के हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मीडियोकर छवि के बावजूद इन्होंने बेशुमार दौलत कमाई और कई टॉप के अभिनेताओं व फिल्म कलाकारों को लॉन्च भी किया। क्या आप सोच सकते हैं कि यह अदाकारा ताउम्र अपने नाम की वजह से दर्शकों ही नहीं, साथी कलाकारों के बीच भी अपने मजहब को लेकर गफलत का शिकार बनी रहीं। है क्या करूं छुट्टी, इस नन्ही सी जान को हजारों काम रहते हैं। सुबह सुबह उठ के साध्वी जी के लिए दूध गर्म करना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मुस्लिम माँ ने अपने बचपन में ही इस्लाम त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया था और महात्मा गांधी व स्वामी श्रद्धानंद जैसी बड़ी हस्तियों के बीच टकराव की प्रमुख वजह बनी थी। हिंदू रिलीजन पढ़ने के लिए अरबी अगर मैंने पढ़ी थी तो मैं संस्कृत क्यों ना पढूं, ये इच्छा लेकर वो स्वामी जी के शरण में आ गई। कौन थी यह बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकार और क्यों इन्हें लंबे अरसे तक काम करने के बावजूद लीड हीरोइन की पहचान नहीं मिल पाई? कैसा था इनका बॉलीवुड का सफर और कैसे देश के सबसे लंबे समय तक चले टीवी शो की होस्ट रही यह अदाकारा नए दौर में बन गई एक फेमस यूट्यूबर। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कैसे इनकी योग्यता ही बन गई इनकी राह की अड़चन और क्यों इनके चले जाने से पूरा देश आज गमगीन है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। आज हम जिस महान कलाकार की चर्चा कर रहे हैं वो है जानी मानी अदाकारा, फिल्म प्रोड्यूसर, टीवी प्रेजेंटर और मशहूर यूट्यूबर तबस्सुम। वह न सिर्फ एक जानी मानी फिल्म आर्टिस्ट थीं बल्कि एक बेहतरीन शख्सियत भी थीं। तो चलिए तबस्सुम जी की ज़िंदगी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन थी तबस्सुम और फ्रीडम फाइटर परिवार की इस बेटी का कैसे हुआ फिल्मों में आना। मैं अपने दर्शकों की आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बत, प्यार और पसंद की वजह से टेलीविजन पे मेरे 25 साल पूरे करवाए। बेबी तबस्सुम का जन्म 9 जुलाई 1944 को आज की मुंबई यानी तत्कालीन बम्बई में हुआ था। तबस्सुम के माता पिता दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे और खासकर पिता शहीद भगत सिंह जी के साथियों में से एक थे। पिता अयोध्यानाथ सचदेव हिंदू थे और माँ असगरी बेगम मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं, जो कि एक जर्नलिस्ट और ऑथर भी थीं। असगरी बेगम बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि थीं और उन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपने पिता से बगावत कर सनातन धर्म अपना लिया था। खास बात यह है कि उन्होंने यह धर्म परिवर्तन किसी प्रेम प्रसंग में पढ़कर नहीं बल्कि स्वविवेक और सनातन के आदर्शों से प्रभावित होकर किया था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। अभी आपको बताते हैं तबस्सुम के नाम के पीछे की वो कहानी जो खासी दिलचस्प है। बताते हैं कि इनके पिता ने अपनी पत्नी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी को तबस्सुम नाम दिया। वहीं माँ ने पति की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए बेटी को किरण बाला का नाम दिया। बताते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम किरण बाला सचदेव ही था, लेकिन फिल्मी दुनिया के हिसाब से तबस्सुम नाम ज़्यादा फिट बैठता था तो बाद में यही नाम मशहूर हो गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ
कि तबस्सुम से जुड़े फिल्मी दुनिया के लोगों को हमेशा यही लगता था कि वो किसी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और यह नाम ही इनके धर्म की भी पहचान बन गया। बेबी तबस्सुम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। अंजुमन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। तबस्सुम ने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। तब इनकी उम्र महज 3 साल की थी। साल था 1947, यानी देश की आज़ादी का साल। फिल्म का नाम था नरगिस और लीड एक्ट्रेस भी खुद नरगिस ही थीं। इस फिल्म में बेबी तबस्सुम ने पहली बार कैमरे का सामना किया। इसी साल आई फिल्म मेरा सुहाग में भी इन्होंने बतौर बाल कलाकार अदाकारी की। बेबी तबस्सुम ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया और इसके बाद तो इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। खाना तो खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठहरो, अखबार तो पढ़ लूं। हाय हाय, आग लगे इस अखबार को, ये तो मुंह मेरी सौत है, सौत। बाल कलाकार के तौर पर इन्होंने 1949 में आई फिल्म बड़ी बहन, 1950 में आई फिल्मों संग्राम, सरगम व जोगन और अगले साल यानी 1951 में आई काले बादल, अफसाना, बहार, आराम व दीदार आदि में शानदार अभिनय किया। फिल्म दीदार में नरगिस के बचपन की भूमिका निभाने पर इन्हें खासी सराहना मिली थी। अगले साल यानी 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में तबस्सुम को उस दौर की सबसे मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के बचपन का किरदार मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। पापा, इसे डूबना आता है। 1952 में ही आई फिल्म मोती महल और 1954 में आई फिल्म बाप बेटी, जिनमें इनके काम को खूब सराहना मिली। बड़ी होने के बाद भी तबस्सुम जी ने काम करना जारी रखा और कई फिल्मों में लीड रोल भी निभाए। 1960 के दशक के मध्य में आई कई फैंटेसी फिल्मों में तबस्सुम मुख्य भूमिकाओं में रही। 1966 में आई फिल्म टार्जन महबूबा, अली बाबा 40 चोर और जिम्बो का बेटा जैसी फिल्मों में उनके जलवे देखने लायक थे। लेकिन दर्जनों फिल्मों में काम करने के बावजूद तबस्सुम जी को वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जिसकी हर एक्ट्रेस को ख्वाहिश होती है। 70 के दशक तक आते आते उन्हें फार्मूला फिल्मों में हीरो की बहन या हीरोइन की सहेली के किरदार मिलने लगे। भैया भैया, बाबूजी से मिले? हाँ। बाबूजी ने बताया कल कहाँ जाना है? शर्मा जी के यहाँ। बस, और कुछ नहीं बताया? हालांकि उन्होंने फिल्मों में कई अरसे तक काम किया, लेकिन इन्हें वास्तविक कामयाबी मिली इनके टीवी शो से, जो कि दूरदर्शन का फेमस टॉक शो था। शो का नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। और आज जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं, जिन्हें मिस्टर इंडिया का खिताब मिला, मिलिए दीपक प्राशर से। इस शो में तबस्सुम जी फिल्मी सितारों के इंटरव्यू लेती थीं। यह शो चला 1972 से 1993 तक। 21 सालों तक चलने के कारण यह शो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। तोप और तलवार की ताकत से ज्यादा ताकत होती है इंसान के कलम में। और हमारे आज के मेहमान हैं साहिब कलम आनंद बख्शी साहब। कभी फिल्में तो कभी टीवी शो, कभी रेडियो प्रोग्राम तो कभी जर्नलिज्म। तबस्सुम जी का सफ़र बदस्तूर जारी रहा और बिना रुके बिना थके ये काम करती रहीं। फिल्मों की बात करें तो बाद के सालों में 1986 में चमेली की शादी और फिर 1990 में फिल्म स्वर्ग में यह नजर आई और फिर फिल्मों को अलविदा कह दिया। टीवी शो की बात करें तो तबस्सुम जी ने प्यार के दो नाम नामक सीरियल में अभिनय किया था। साथ ही जी टीवी के लेडीज स्पेशल शो में जज की भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जिसमें ये फिल्मी हस्तियों की ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती थीं और बेहद रोचक अंदाज में अपने अनुभवों को साझा करती थीं। फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर के सबसे ज़्यादा मशहूर कॉमेडियन थे ओम प्रकाश जी।
धीरे धीरे यह चैनल हिट हो गया और इसके साथ लाखों लोग जुड़ गए। बता दें कि तबस्सुम जी के निधन के कुछ हफ्ते पहले तक इस शो को यह होस्ट करती रही थी और बेहतरीन एपिसोड्स का प्रसारण करती थी। और कमाल की बात तो ये है कि डांस डायरेक्टर थे गुरु दत्त। उन्होंने बहुत कोशिश की हमें डांस करवाने की, लेकिन हम दोनों डांस नहीं कर पाए। तबस्सुम जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी एक बिजनेसमैन विजय गोविल से हुई, जो कि दूरदर्शन के बहुत चर्चित धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल के सगे बड़े भाई थे। यह टीवी सीरियल के मशहूर राम अरुण गोविल की भाभी थीं और दोनों का रिश्ता काफ़ी मधुर था। तबस्सुम जी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में अरुण गोविल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें पता चला कि उनके फिल्मी कैरियर को गढ़ने में तबस्सुम जी का भी अहम योगदान रहा था। यूं कहिए कि एक खूबसूरत सी कहानी है। यह मेरी पहली फिल्म पहेली थी, जिसमें मैं एक काफी छोटा रोल कर रहा था, एक गांव के लड़के का रोल। उन्हीं दिनों राजश्री में एक फिल्म प्लान हो रही थी जिसका नाम था सावन को आना था। उसके डायरेक्टर थे श्री कनक मिश्रा। तबस्सुम जी के एक बेटे हैं होशांग गोविल, जिन्हें इन्होंने अपने प्रोडक्शन की फिल्म से लॉन्च भी किया था, लेकिन इक्का दुक्का फिल्मों के बाद इन्हें खासी सफलता नहीं मिल पाई। इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान, जो 1985 में रिलीज हुई थी, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाई। इस फिल्म का डायरेक्शन भी तबस्सुम जी ने ही किया था और इसी फिल्म से कॉमेडियन जॉनी लीवर को भी लॉन्च किया था। बाद में होशांग गोविल ने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया और अब आप इन्हें अपनी माँ के यूट्यूब शो होस्ट करते देख सकते हैं। तबस्सुम जी की बहू का नाम हिमाली गोविल है और इनकी पोतियों के नाम खुशी गोविल व करिश्मा गोविल है। खुशी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और करिश्मा एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कभी कभी अपनी दादी के साथ शो होस्ट करती भी नजर आती थीं। तबस्सुम जी को पिछले साल यानी वर्ष 2021 में कोविड हो गया था और 10 दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहीं। हालांकि वो जल्द ही इससे ठीक हो गई। उस दौरान उनके निधन की भी अफवाह उड़ी थी, जिसका उनके बेटे ने खंडन किया था और अल्जाइमर होने की खबर को भी गलत बताया था। आदाब, नमस्कार, ये है आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ठीक होने के बाद तबस्सुम जी ने एक बार फिर अपने शो तबस्सुम टॉकीज पर वापसी की और फिल्म इंडस्ट्री व फिल्मी कलाकारों के अनसुने और पहले की तरह दिलचस्प किस्से सुनाने लगीं। अब सुनिए वो सच्चा किस्सा जिसे ऐसे ही एक कार्यक्रम ने तबस्सुम जी ने खुद सुनाया था। किस्सा था उनकी माँ असगरी बेगम का, जिनके विषय में तबस्सुम जी ने विस्तार से बताया था कि कैसे बचपन में उन्हें उनके पिता से मिली इस्लामी धर्म ग्रंथों की जानकारी के बाद सनातन धर्म के बारे में जानने की इच्छा हुई। मेरी माँ का जन्म एक मुसलमान घराने में हुआ, एक मौलवी के घर। छोटी सी उम्र में जब वो 12 साल की थी, हमारे नाना ने उन्हें अरबी फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया और उसके बाद मेरी नन्ही सी 12 साल की माँ अपने बाप से कहने लगी, बाबा जी आपने मुझे उर्दू पढ़ा दी, फारसी पढ़ा दी, कुरान शरीफ पढ़ा दिया, इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी दे दी, अब ज़रा हिंदू रिलीजन के बारे में भी तो बता दीजिए। उन दिनों स्वामी श्रद्धानंद जी देश भर में उन परिवारों की घर वापसी में जुटे थे जो कई साल पहले इस्लाम अपना चुके थे। हालांकि उनका यह कदम कुछ इस्लाम के अनुयायियों को नापसंद था और वो उन पर हमले भी कर चुके थे। तबस्सुम जी बताती हैं कि असगरी बेगम मात्र 12 साल की थीं जब उन्हें स्वामी जी के इस कार्यक्रम के बारे में पता चला और वो आ गई सनातन धर्म के आकर्षण में। बहुत गुस्से में आ गए उनके बाप, लेकिन मेरी माँ की खुशकिस्मती कि उसी ज़माने में उन्हें पता चला कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं वो शुद्धि का चक्कर चला रहे हैं। वो अपने घर से निकल भागी और बहुत प्राउडली कहती थी कि मैं किसी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए, किसी की मोहब्बत में, दौलत की लालच में नहीं भागी, बल्कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, हिंदू रिलीजन पढ़ने के लिए। अरबी अगर मैंने पढ़ी थी तो मैं संस्कृत क्यों ना पढ़ूं, ये इच्छा लेकर वो स्वामी जी के शरण में आ गई। उनका यह कदम उनके परिवार वालों को नागवार गुजरा और वो महात्मा गांधी के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर पहुंच गए। लेकिन दुनिया वालों को चैन कहाँ आता है। लोग इस दौरान में दूसरी तरफ से आते रहे,
और ये फरमाइश करते रहे कि हमारी बच्ची हमें वापस करो। असगरी बेगम को शांति देवी आपने कैसे बना दिया? बताते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद जी से अनुरोध किया कि असगरी बेगम को दोबारा इस्लाम अपनाने के लिए समझाएं, जिस पर स्वामी जी ने निडरता से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि असगरी बेगम अब उनकी बेटी के समकक्ष है और उनकी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। लेकिन स्वामी जी की मोहब्बत देखिए मेरी माता के प्रति, कि उन्होंने कहा कि शांति को मैंने अपनी धर्मपुत्री बनाया है, वो मेरी बेटी है और मैं चाहूंगा कि जहां वो खुश रहती है वहीं वो रहे। जबरदस्ती आप उसको नहीं ले जा सकते मेरे जीते जी। बाद में असगरी बेगम का विवाह तबस्सुम जी के पिता यानी अयोध्यानाथ सचदेव से हुआ, जो स्वामी जी के अनुयायी थे। तबस्सुम जी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रही थीं। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अक्सर थ्रोबैक तस्वीरें साझा करती नजर आती थीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से उनके बेटे होशांग ने शो होस्ट करना शुरू कर दिया और तबस्सुम जी की तबीयत खराब होने के बारे में जानकारी दी। तभी 19 नवंबर को अचानक तबस्सुम जी के निधन की खबर सामने आई, जिसकी पुष्टि उनके बेटे होशांग गोविल ने की। होशांग गोविल ने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, वह अस्पताल में भर्ती थी लेकिन बच नहीं पाईं। 18 नवंबर 1922 को उनका निधन हुआ और 19 नवंबर को अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 21 नवंबर को आर्य समाज लिंकिंग रोड सांता क्रूज में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। बेटे होशांग ने बताया कि उनकी मां की ख्वाहिश थी कि उनके अंतिम संस्कार से पहले किसी को भी उनकी मौत की बात न बताई जाए, इसलिए उनका अंतिम संस्कार सिर्फ परिवार वालों की ही मौजूदगी में किया गया। कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपना एक नगीना खो दिया। इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री और होस्ट तबस्सुम के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी उम्र 78 साल की थी, जिसमें 75 साल तक उन्होंने लगातार काम किया और बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया तक में खूब नाम कमाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबस्सुम जी की गिनती इंडस्ट्री की अमीर अदाकाराओं में होती थी। वो शाही अंदाज में जीती थीं और उनका नेटवर्थ 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा था। उनका भरा पूरा परिवार था और वो खुशहाल जिंदगी जीती रहीं। वो अपने आखिरी समय तक एक्टिव रहीं और अपने चाहने वालों के बीच रहीं। वो एक ऐसी अनोखी कलाकार थीं जिन्होंने अशोक कुमार से लेकर शाहरुख खान तक और देविका रानी से लेकर रानी मुखर्जी तक सबके साथ काम किया। उन्हें कुछ हफ्ते पहले तक अपने यूट्यूब चैनल तबस्सुम टॉकीज पर दिलचस्प अंदाज में फिल्मी दुनिया के शानदार किस्से और कहानियां सुनाते देखा गया। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नाजिया हसन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई। लेकिन अफसोस, ये हंसता मुस्कुराता हसीन चेहरा और ये एलिगेंट पर्सनालिटी अब हमारे बीच नहीं रही। आ गई मैं आपके पास। क्या बात है करिश्मा, आज तो तुम बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। बस हाँ, ये तो लग रही हो लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। इनकी दमदार शख्सियत और इनके अनोखे अंदाज में अब हमें कोई नई कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। आदाब, नमस्कार, ये है आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकी। तबस्सुम जी का यूं अचानक खामोशी से चले जाना इनके लाखों चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन जैसा कि खुद तबस्सुम जी हमेशा कहती थीं कि मौत तो ऐसी हकीकत है जो सबको एक दिन आनी ही है, तो आज इनके कहे ये अल्फाज वाकई दिल में एक टीस पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा और तबस्सुम जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।